नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। मारो प्रदेश देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी से खबर आ रही है जहां पर पीएफआई मॉड्यूल पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए ने तफ्तीश के बाद चार्जशीट में ये बड़े खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि योगशाला की आड़ में हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे, वहीं जकरात के नाम पर वसूले गए पैसों से पीएफआई के आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलते थे। जयपुर के पीएफआई मॉड्यूल में पकड़े गए 5 आरोपियों में से एक आरोपी मोहम्मद आसिफ के मोबाइल से एक फाइल बरामद हुई है। इस फाइल का नाम TileCache.I_embedded_469 मिली है। इस फाइल में लिखा था फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम, नौजवानों को सेहतमंद रखने के लिए पीएफपी के तहत योग, मार्शल आर्ट, गेम, संगीत प्रोग्राम और अखाड़े प्रोग्राम। इसके अलावा भी कई एनजीओ और संस्थानों की ओर से कई तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे। पीएफआई से जुड़े मेंबर्स को अपने ही शहर में कैंप चलाने की हिदायत दी गई, लेकिन योगशाला और अखाड़ों की आड़ में ट्रेनिंग कैंप में नौजवानों को हथियार चलाने और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करवाई जा रही थी। इसके अलावा फोन से कई और फोटो और वीडियो भी बरामद हुए हैं, जिसमें पुरुषों और महिलाओं को एयरगन पकड़े देखा जा सकता है। इसके अलावा एक और फोटो बरामद हुई जिसमें बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी जा रही थी। बैकग्राउंड में पीएफआई का झंडा था। आजादी महोत्सव का पोस्टर भी देखा गया। उसमें पीएफआई की पाठशाला में नौजवानों को भड़काऊ वीडियो दिखाकर भारत में 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने पर जोर दिया गया है और इसके लिए खुद की जान भी देनी पड़े तो पीछे ना हटने की भी तैयारी करवाई जा रही है। तो योगशाला की आड़ में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। पीएफआई के कैंप से जकरात के नाम पर पैसे वसूले गए। राजधानी जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पीएफआई मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा एनआईए की तरफ से हुआ है। तफ्तीश के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी गई। योगशाला की आड़ में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। जकरात के नाम पर पैसे वसूले जा रहे थे, जिनसे आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे। तो राजधानी में पीएफआई मॉड्यूल पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है बड़ा खुलासा करते हुए, और बताया है कि योगशाला की आड़ में किस तरीके से आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे थे। जकरात के नाम पर पैसे भी वसूले गए। मुकेश सिंह और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, उनका रुख कर लेते हैं। मुकेश, बड़ी तफ्तीश एनआईए के द्वारा, बड़ा खुलासा और एक बड़ा प्रकरण है ये। किस तरह योगशाला के नाम पर पीएफआई की पाठशालाएं चल रही हैं? देखिए, बिल्कुल जो एनआईए ने 5 लोग पकड़े थे पीएफआई के, यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, उनके मामले में जो एनआईए उसने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है और इस चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। एनआईए के मुताबिक इसमें एक आरोपी मोहम्मद आसिफ था। उसके मोबाइल फ़ोन से एक फ़ाइल मिली थी और इस फाइल में बहुत सारे बड़े जो एविडेंस हैं, जो सबूत हैं, वो मिले। इसमें फाइल में ये जानकारी मिली कि जो पीएफआई के लोग हैं वो लगातार राजस्थान के कई शहरों में ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे, जिनको जकरात का नाम दिया गया था। और ये ट्रेनिंग कैंप जो है, इनमें जकरात के नाम पर पैसे इकट्ठा किए जा रहे थे और उसी पैसे से ये ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे थे। इन ट्रेनिंग कैंपों में योग के नाम पर या गेम्स के नाम पर जो है हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसमें कुल्हाड़ी चलाना, तलवार चलाना, भाले चलाना, चाकूबाजी करना, इनकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। और जो लोग ट्रेनिंग लेने आ रहे थे उनसे कहा जा रहा था कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। एनआईए ने इस मोबाइल से कई तस्वीरें बरामद की हैं, जिसमें जो पीएफआई से जुड़ी महिलाएं हैं वो हाथ में एयरगन लेकर दिखाई दे रही हैं, या तलवार लेकर खड़ी हुई हैं, या भाले या चाकू लेकर खड़ी हुई हैं। एनआईए के मुताबिक जो ये पूरी जांच है, इस जांच में बात सामने आई है कि जकरात के नाम पर पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने करीब 3 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और ये सारा पैसा जकरात के नाम पर इकट्ठा किया गया और इससे जो पीएफआई के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो चलाए गए और उसमें बड़े पैमाने पर लोगों को ट्रेनिंग दी गई और इसके बाद ये सारा पैसा जो है इन्हीं कामों के लिए विड्रॉ कर लिया गया। एनआईए ने इस मामले में जयपुर में छापेमारी की थी, जहां से बड़ी मात्रा में इस तरह के वेपन बरामद किए थे जो कि ट्रेनिंग सेंटरों में इस्तेमाल किए जा रहे थे। इन वेपन्स को और जो वहाँ पर दस्तावेज मिले हैं उनको जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, जो एनआईए बहुत जल्दी ही कोर्ट में पेश करने वाली है। तो कुल मिलाकर इस चार्जशीट में कई बड़े अहम खुलासे हुए हैं, जिसमें यह बात साफ हुई है कि योग के नाम पर या ऐसी एक्टिविटी के नाम पर जिससे ये कि किसी को शक ना हो, उसके नाम पर लगातार जो पीएफआई के लोग हैं वो हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे थे और इस काम में जो एसडीपीआई यानी कि जो
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, जो कि पीएफआई का मुखौटा है, वो भी लगातार इसमें सहयोग कर रही थी। हालांकि पीएफआई के जो मुखिया है, जो अध्यक्ष है पीएफआई के, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर भी आतंकी घटनाओं में शामिल होने के आरोप है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब इस मामले में एनआईए ने जो 5 लोग पकड़े थे उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की है और इस चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिसमें ट्रेनिंग कैंपों की बात कही गई है और ये सारे ट्रेनिंग कैंप राजस्थान के अलग अलग शहरों में चलाए जा रहे थे। जी मुकेश, पीएफआई एक बैंड संगठन है, भारत सरकार उसको बैन कर चुकी है और एक ऐसा संगठन जिसको लेकर के हमेशा से सतर्कता तो बढ़ती गई और वो विवादों में भी रहा, फिर बैन हो गया बाकायदा। उसके बावजूद एक बड़े प्रदेश के अंदर, और वो भी एक ऐसा प्रदेश जहां पर एक ऐसी सरकार है जो राष्ट्रवादी मुद्दों के ऊपर अधिक गंभीर दिखाई देती है, उस प्रदेश के अंदर अलग अलग शहरों में ये काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि कोई और भी लोग हैं जो बड़े स्तर से संरक्षण दे रहे हैं अपने ढंग से। देखिए, बिल्कुल इसमें 2 तरह से लोग काम कर रहे हैं। एक तो पीएफआई के मेंबर जो पहले थे, जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वो लगातार एक्टिव हैं, और दूसरा एसडीपीआई, जो कि एक राजनीतिक संगठन है जो पीएफआई के लिए काम करता है। अभी एसडीपीआई को बैन नहीं किया गया है, लेकिन एसडीपीआई के बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो एसडीपीआई भी पीएफआई के लिए काम करता है और हर एक प्रदेश में एसडीपीआई के कार्यकर्ता हैं, उनके मेंबर्स हैं जो इसके लिए काम करते हैं। लेकिन जो ये ट्रेनिंग कैंप चलाए गए, ये बड़े गुपचुप तरीके से जकरात के नाम पर चलाए गए। जकरात के नाम पर पैसा इकट्ठा किया गया और फिर ये ट्रेनिंग कैंप जो है योगा के नाम पर चलाए गए, जिसमें कहा गया कि योगा सिखाया जा रहा है, लेकिन दरअसल वहाँ पर हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो बहुत ही गुपचुप तरीके से ये सारी जो ट्रेनिंग कैंप हैं वो चलाए गए और बड़े पैमाने पर जो युवा हैं उनको ट्रेनिंग दी गई और कहा गया कि 2047 तक भारत को हिंदू जो मुस्लिम राष्ट्र है वो बनाना है और इसीलिए उसके लिए तैयार रहना है, हथियारों की ट्रेनिंग लेनी है और लगातार हजारों की संख्या में युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है। तो इस पूरे मामले पर एनआईए ने चार्जशीट में खुलासा कर दिया है और निश्चित तौर पर इस मामले में जो बाकी एक्टिव मेंबर हैं इस पूरे सिंडिकेट के, उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और मुकेश, अगर बिल्कुल शुरुआत पे आ जाएं, यानी बिल्कुल उस पहली कड़ी पे जहां एनआईए को जो पहला तार मिला, जहां से ये फिर खुलासे की जो कड़ियां हैं ये बनती चली गई, एनआईए ने अपनी जांच और पुख्ता कर दी। वो शुरुआती जांच कहां से शुरू हुई? कौन सा वो घटना घटी जहां से एनआईए को लगा कि कुछ हो रहा है, कुछ बड़ा हो रहा है और कुछ छिपा के हो रहा है? देखिए, एनआईए को इस बात की एक खुफिया जानकारी मिली थी कि योगा के नाम पर राजस्थान के अलग अलग शहरों में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, इन सारे शहरों में जो है जो पीएफआई के ऐसे मेंबर जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं वो एक्टिव होकर ऐसा इस तरह के कैंप जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सारे कैंप जो है ये जगरात के नाम पर चलाए जा रहे हैं। और जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें 3 करोड़ रुपए जगरात के नाम पर आए, इतना ह्यूज अमाउंट जो अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र हुआ, वहीं से शक हुआ इस पूरे इस ट्रेनिंग कैंप को लेकर और उसके बाद जो है एनआईए ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की। इस पूरे मामले में बारी बारी से 5 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें एक सबसे जो मुख्य आरोपी मोहम्मद आसिफ है उसके मोबाइल को रिकवर किया गया। मोबाइल की जब फॉरेंसिक जांच हुई तो उसके मोबाइल से एक फाइल मिली और इस फाइल में सारे ट्रेनिंग कैंपों के बारे में जानकारी थी, किस तरह के हथियारों का प्रयोग किया गया ट्रेनिंग कैंप में, किस तरह के वहाँ पर फोटोज और वीडियो बरामद हुए, वो सारे फोटो वीडियोज भी इसमें मिले और तमाम जो ट्रेनिंग कैंपों से जुड़ी जानकारी थी जिसमें एसडीपीआई और पीएफआई के मेंबर शामिल थे उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल थी। तो उस फाइल के बेसिस पर जो एनआईए है उसने कोर्ट में चार्जशीट पेश की, सभी आरोपियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। अब इसमें बाकी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है और उन्हें भी बहुत जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो मॉड्यूल है ये पूरे राजस्थान में फैला है। पैन राजस्थान ये पूरा मॉड्यूल है जिसमें राजस्थान के कई सारे शहर हैं जहां पर ये कैंप चलाए गए। तो अब तमाम जगहों की जो जांच है वो एनआईए कर रही है और साथ में जो लोकल पुलिस है वो भी इस मामले में अलर्ट हो गई है। मुकेश, जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई इन कैंप्स में, उनके बारे में क्या जानकारी मिली है? क्या वो सभी राजस्थान के थे या फिर अलग अलग प्रदेश के लोगों को वहां पर बुलावा था? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक इसमें अधिकतर जो ट्रेनिंग जिन लोगों को मिली है उनमें अधिकतर लोग राजस्थान के ही अलग अलग शहरों के हैं, क्योंकि ये कहा गया था कि जो
पीएफआई और एसडीपीआई है वो लोकल लेवल पर कैंप लगाए, वो जो जिस शहर में है उस शहर में कैंप लगाए, उस शहर में ज़करात करे। तो ये माना जा रहा है कि इसमें जो लोग शामिल हुए हैं वो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं और स्थानीय युवा हैं। तो उनको लेकर जो है वो अभी जांच चल रही कि कुल कितने लोग इसमें शामिल हुए हैं और शामिल होने वाले कौन कौन से लोग हैं, किन किन लोगों ने ट्रेनिंग ली है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में इन कैंपों के अंदर राजस्थान के युवाओं ने ट्रेनिंग ली है और उनको कहा गया है कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है और उसके बेसिस पर इनको ट्रेनिंग दी गई है, इनको मोटिवेट किया गया है। तो मुकेश, एनआईए कर रही है कि आगे एनआईए की जांच अब किस तरीके से बढ़ेगी? हाँ किरण भाई, मुकेश, आगे एनआईए की जांच अब किस तरीके से बढ़ने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे वो कौन लोग हैं, इसमें और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, एसडीपीआई के कितने लोग इन्वॉल्व हैं, पीएफआई के ऐसे कौन से बड़े चेहरे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, साथ ही जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है वो कौन लोग हैं, उनके बारे में एक पुख्ता जानकारी एनआईए की टीम इकट्ठा कर रही है और आगे जाकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या इसमें सरहद पार का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है मुकेश? देखिए, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, अभी जांच चल रही है और तमाम पहलुओं पर जो एनआईए है वो जांच कर रही है। तो अभी आगे जाकर कौन से बड़े चेहरे सामने आएंगे ये भी साफ नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर इतने बड़े पैमाने पर कैंप लगाए गए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था जिसके बारे में एनआईए पता लगा रही है। ठीक है मुकेश, बने रहिएगा आप हमारे साथ। मुकेश सिंह सेंगर भी हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से बता रहे हैं जहां पर एनआईए की तफ्तीश में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के आतंकी ट्रेनिंग कैंप के बारे में जानकारी लगी है जो कि योगशाला के नाम पर छिपकर चलाए जा रहे थे। बाकायदा जकरात के नाम पर पैसे भी लिए गए और ये चार्जशीट में लिखा गया है कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए इन सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। यही थॉट प्रोसेस इन सबके दिमाग में डाला गया, यही विचार इनके दिमाग में डाला गया है। मुकेश सिंह सेंगर भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस बड़ी खबर पर रिपोर्ट कर रहे हैं। मुकेश, 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ये जो सोच है और बड़ी कट्टर सोच है और उसको इंजेक्ट किया जा रहा है नौजवान युवाओं के अंदर। काफ़ी लंबे समय से ऐसा दिखाई दे रहा था कि इन चीज़ों पर लगाम लग गई है, लेकिन ये जो खुलासा हुआ है इससे फिर एक बार साबित हो गया है कि ये चीज़ें रुकी नहीं है और अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग और बहुत सारे युवा इस विचार से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मुकेश, देखिए, जो पीएफआई है यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसके खिलाफ ना केवल एनआईए बल्कि ईडी भी जांच कर रहा है और मनी ट्रेल के तहत जांच कर रहा है। और ईडी की जांच में भी ये बात सामने आई है कि पीएफआई का इरादा 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ईडी ने भी बरामद किए हैं, चाहे वो केरल हो या साउथ के अलग अलग राज्य हों, वहाँ पर बड़े पैमाने पर रेड्स हुई हैं। एनआईए ने भी रेड्स की हैं और ईडी ने भी रेड्स की हैं और वहाँ से बड़े पैमाने पर दस्तावेज बरामद हुए हैं। जो शाहीन बाग में पीएफआई का मुख्यालय है वहाँ पर भी कई बार छापेमारी हो चुकी है और वहाँ से भी बड़े पैमाने पर दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिससे ये साफ हुआ है कि पीएफआई को बड़े पैमाने पर तमाम जो देश हैं, खास तौर से मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ से बड़े पैमाने पर पैसा आ रहा था, बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही थी और इस पैसे का जो पीएफआई है वो दुरुपयोग कर रही थी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए और मुस्लिम राष्ट्र की सोच को आगे बढ़ाने के लिए। और काफ़ी सारा पैसा जो ईडी है उसने जब्त भी किया है, काफ़ी सारे अकाउंट को फ्रीज भी किया है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि जो पीएफआई का इरादा है वो खतरनाक है और पीएफआई ये चाहती है कि 2047 तक भारत मुस्लिम राष्ट्र बने। हालांकि पीएफआई को बैन कर दिया गया है गृह मंत्रालय की ओर से, लेकिन पीएफआई के लिए एसडीपीआई जो उसका एक पॉलिटिकल संगठन है वो लगातार मुखौटे के तौर पर काम कर रहा है और उसके जो कार्यकर्ता और उसके जो नेता हैं वो कहा जा रहा है कि पीएफआई के लिए काम कर रहे हैं और वो कैडर को लगातार मजबूत करने में लगे हैं। तो अभी इस पूरे मामले पर तमाम जो एजेंसियां हैं वो अलग अलग तरीके से जांच कर रही हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या एनआईए हो, तमाम तरह से जांच चल रही है और तमाम सारे अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं। और जो जयपुर का मॉड्यूल है इसके बारे में भी अभी लगातार एनआईए जांच कर रही है और जयपुर वाले मॉड्यूल से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो वीडियोस और फोटो बरामद हुए हैं, उनको भी जब्त कर लिया गया है और इस सिंडिकेट में जितने भी लोग शामिल हैं उनके बारे में लगातार जांच जारी है और आगे भी इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
मुकेश, एक सवाल ये भी कि किस तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई, क्या ये भी चार्जशीट में जिक्र है एनआईए के तरफ से? क्या ये भी कुछ जानकारी लग पाई है? क्या कैसे हथियार थे? क्या सामान्य राइफल चलाने की ट्रेनिंग थी, पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग, या फिर मिलिट्री वेपन्स भी इनके पास मौजूद थे? देखिए, ये जो ट्रेनिंग थी वो योगा कैंप के नाम पर थी, जिसमें ये कहा गया था कि हिंदुओं से कैसे मुकाबला करना है और कैसे हिंदू राष्ट्र से मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, ये इसमें कहा गया था। और इसमें जो ट्रेनिंग थी वो कुल्हाड़ी की थी, भाले की थी, तलवार की थी, चाकू की थी, इस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी और इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी जिससे कि हिंदुओं से मुकाबला किया जाए। तो ये सारी बातें चार्जशीट में एनआईए ने लिखी हुई हैं और एनआईए ने जयपुर में एक जगह पर छापेमारी करके बड़ी मात्रा में इस तरह के हथियार बरामद किए थे, जिनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मोबाइल से जो दस्तावेज मिले हैं, मोबाइल से जो सबूत मिले हैं, उनको भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। और सीबीआई जो एनआईए है वो इस जांच के बेसिस पर, आरोपियों के स्टेटमेंट के बेसिस पर और जो दस्तावेज मिले हैं उनके बेसिस पर अपने केस को मजबूत कर रही है। जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है और आगे भी इस पूरे मामले में एनआईए बड़ी कार्रवाई करने वाली है। मुकेश, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप लगातार इस तरह के विषयों पर आपकी कवरेज रहती है गहनता के साथ, इसलिए मैं चाहूँगा आप ज़रा ये भी हमारे दर्शकों को एक आखिरी बात में ये बता दें कि ये जो खुलासा एनआईए की तरफ से हुआ, ये कार्रवाई जो हुई है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कितनी महत्वपूर्ण है ये कार्रवाई? देखिए, ये कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हम बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें एनआईए की चार्जशीट में हैं और ये एक सरकारी दस्तावेज है। किसी भी मामले में अगर चार्जशीट पेश होती है तो चार्जशीट अपने आप में एक काफ़ी अहम दस्तावेज होता है। अब चूंकि आगे मामला कोर्ट में चलेगा, ट्रायल होगा और जो आरोपी हैं उनके लॉयर्स इन तमाम सबूतों को काउंटर करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो जांच सामने आई है वो चौंकाने वाली है। अब आगे एनआईए जो कार्रवाई करेगी वो ये करेगी कि जो आगे जो इसमें आगे लिंक हैं उनको पहचानने की और उनको शिकंजे में लेने की कोशिश करेगी। ठीक है मुकेश, बहुत शुक्रिया। मुकेश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे थे, इस बड़ी खबर पर रिपोर्ट कर रहे थे।